रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरीश राणा केस में जो जजमेंट दिया गया, उससे पुनः यह रीइंफोर्स हो गया कि इंडिया में पैसिव यूथनेसिया लीगल है। हरीश राणा पंजाब यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे जो अपने छात्रावास से 4th फ्लोर से गिरे थे। गिरने के उपरांत उनकी मेडिकल कंडीशन ऐसी थी कि वह जीवित तो थे लेकिन उनकी चेतना गायब थी। उन्हें लाइफ सपोर्ट के आधार पर जीवित रखा गया था। उनके पेरेंट्स ने 13 साल तक उनको जीवित रखा इस उम्मीद में कि उनकी चेतना कभी वापस आएगी, लेकिन 13 वर्षों के उपरांत मेडिकल जो साइंसेस के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया कि अब इनकी चेतना वापस नहीं आ सकती। इनका मस्तिष्क का वह हिस्सा जो चेतना को एक्टिवेट करता है वह कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। ऐसे में उनके पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और वहां रिक्वेस्ट किया कि उन्हें अपने पुत्र को जो दिया गया लाइफ सपोर्ट है उसे वो विड्रॉ कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन करते हुए उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। यानी आर्टिकल 21 में इस बात का प्रोविजंस किया गया है कि राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी का मतलब सिर्फ जीने तक नहीं है, यह राइट टू डाई विथ डिग्निटी तक इसका एक्सपेंशन है। इसके आलोक में इनका रिक्वेस्ट स्वीकार किया गया। लेकिन पैसिव यूथनेसिया की शुरुआत सबसे पहले अरुणा सोनवाग केस में हुई थी। अरुणा सोनवाग एक नर्स थी जो मुंबई के एक रिप्यूटेड हॉस्पिटल में काम कर रही थी। उनके साथ एक दुराचार की घटना घटी और वह घटना एक ऐसे दिन घटी जब बहुत सारे बच्चे फूड प्वाइजनिंग के कारण उनके हॉस्पिटल में भर्ती थे और वह ओवरनाइट ड्यूटी कर रही थी। उसी के क्रम में एक वार्ड ने उनको फॉलो किया और उनके साथ दुराचार किया और दुराचार का स्कोप इतना बड़ा था कि उनके गले में जो डॉग को बांधने के लिए जो चैन यूज होता है वो बांधा गया और इतना बुरे तरीके से दुराचार किया गया कि उनकी आवाज चली गई, उनकी चेतना चली गई और वो लगभग लंबे समय तक बेड में थे। लगभग 20 साल से ऊपर बेड में रहने के उपरांत उनकी जो फ्रेंड्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट किया कि इन्हें जो लाइफ सपोर्ट पर जिंदा रखा जा रहा है उसे विड्रॉ कर सके। तो अरुणा सोनवाग केस में भी फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन करते हुए पैसिव यूथनेसिया को लीगल करार दिया था।